दिस इज प्रॉल नंबर। हाँ, क्या चेक करूं? होमवर्क मुझे पता होता है कब किया नहीं है आपने। मुझे पता होता है आपने कब किया नहीं है। करते हैं चेक, और एक रील बनेगी और क्या है। चलो, आ जाओ बेटा। प्रॉल नंबर कौन सा करना है अभी? 7 ना? ऑनलाइन वालों को बहुत इशू हो रहा है सर। हाँ क्या? फिर अभी क्लियर ही नहीं जा रहा, वैसे क्लियर है। और वो अपन कब तक की इससे लेंगे गूगल मीट से? वो तो मैं ट्राई करता हूँ, मेरे पास में लिंक नहीं थी एक्चुअली। हाँ, सही ले रहा हूँ। और फिर एक्चुअली ये एक क्यों? साथ में इतने जल्दी कैसे साउंड सिस्टम खराब हो रहा है? क्या करेंगे फिर अभी? इधर का भी हुआ, इधर ही वापस ये वाला लगा, पहले नए वाला इधर का भी गया, उधर का भी गया, तो आवाज पूरा चला जाता है। देखते, जा ही नहीं रहा है ना? अब किधर आ रहा है आज के? अभी पता नहीं, अभी तक तो चालू है। गूगल मीट से लॉगिन करते हैं। हाँ। अदरवाइज मैम को बोलना पड़ेगा क्या है, साइमल्टेनियसली अपने को भी लिंक शेयर करके रखें हाँ ना? ताकि। चलो बेटा, पहले पूरा प्रॉब्लम समझ के लेते हैं, देन वी स्टार्ट द सेम। द प्रॉब्लम इज ऑन पेज नंबर 39। चलो देखिए यहाँ पे, आज इस प्रॉब्लम में एक नई चीज आने वाली है। आज के दोनों प्रॉब्लम में, दैट इज कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले प्रोविडेंट फंड होता क्या है समझ के लो, और उससे रिलेटेड टोटल क्वेश्चन में 4 आइटम्स आएंगे। इस क्वेश्चन में 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चारों भी है। व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? समझो बेटा, अभी अपना क्लास है, यहाँ पे 15-20 लोग काम करते हैं, तो उनको एज अ ओनर मैं सैलरी देता हूँ। पर जब वो आज के कुछ सालों बाद रिटायर हो जाएंगे तो उनको लमसम कुछ रुपया लगेगा लाइफ में। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उनके सैलरी के व्यतिरिक्त उनको एक फिक्स अमाउंट अलग से उनके नाम से बाजू में रखता हूँ। उसको बोलते हैं बेटा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं उसको?
प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अब मैं मेरे एम्प्लॉय को ये सैलरी के व्यतिरिक्त और कुछ दे रहा हूं, तो मेरे लिए, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा फाइनल अकाउंट बना रहे हो आप, तो मेरे लिए ये इनकम है और एक्सपेंसेस। तो अगर प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में आया तो कहां पे लिखोगे फिर आप? पी एंड एल डेबिट। यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया? फिर बेटा इसके बाद ये पैसा मैं इमीडिएटली आपको नहीं दूंगा, आप मेरे सब एम्प्लॉय हो समझो, मैं आपको नहीं दूंगा क्योंकि आप भाग गए तो मुझे भरोसा नहीं। तो मैं क्या करता हूं, उनकी इन्वेस्टमेंट करके रख देता हूं, क्योंकि आज न कल तो आपका ही है, लेकिन मैं उसकी एफडी कर देता हूं उस पैसे की। तो उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है अकाउंट में? एसेट। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा बेटा? एसेट। अब ध्यान से सुनना, ये जो इन्वेस्टमेंट है भले ही मेरे नाम पे है, लेकिन ये पैसा मेरा है या फ्यूचर में मुझे आपको देना है ना? है तो मैं क्या करता हूं, उतने रुपए का ही सेम अमाउंट लाइबिलिटी बोल के क्रिएट कर लेता हूं, क्योंकि ये पैसा मुझे आपको देना है। सो दैट इज कॉल्ड सिर्फ प्रोविडेंट फंड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो वो कहां पे जाएगा बोलो? लाइबिलिटी। अभी वापस रिपीट करता हूं, मैंने जो कंट्रीब्यूशन दिया मेरे लिए खर्चा था, पी एंड एल डेबिट। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया अभी के लिए वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, एसेट, पर उतना रुपया मैं आपको देना लगता हूं, प्रोविडेंट फंड इज माय लाइबिलिटी। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा, इस पे ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। एफडी किया तो इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? अब मुझे बताओ, ये इंटरेस्ट इनकम मेरी इनकम है या ये आपको देनी पड़ेगी? मुझे देनी पड़ेगी। आप बोलेंगे भाई पैसा खाली तेरे पास रखा है, यू आर जस्ट अ केयर टेकर, तो वो मेरी इनकम नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट जो प्रॉब्लम में क्रेडिट बैलेंस में आएगा, वो इनकम नहीं है, वो पी एंड एल क्रेडिट में नहीं जाएगी। फिर कहां पे जाएगी वो? लाइबिलिटी। वो भी कहां पे जाएगी बेटा? लाइबिलिटी, क्योंकि वो भले ही इंटरेस्ट इनकम है, पर वो मेरी नहीं है, आपको मुझे देना है, तो वो भी कहां पे जाएगी? लाइबिलिटी। चलो अभी चारों आइटम रिपीट करके बताओ मुझे। पहला आएगा बेटा प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, बोलो कहां पे जाएगा? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड आएगा, बोलो कहां पे जाएगा? पीएनएल के कहां पे जाएगा बेटा? डेबिट साइड। इज दिस क्लियर? पीएनएल के डेबिट में जाएगा, सबको क्लियर है? ओके, वेरी गुड। दूसरा आइटम है बेटा प्रॉब्लम में क्या आएगा? प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बोलो बेटा एसेट। बहुत अच्छे। फिर उसके बाद बेटा तीसरा आइटम आएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड ओनली, सिर्फ प्रोविडेंट फंड, बोलो लाइबिलिटी। और चौथा आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, बोलो, अरे अभी बोलो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, बोलो वो इनकम नहीं है, वो भी क्या है बेटा? लाइबिलिटी। ऑल ऑफ यू विथ मी? समझ में आ रहा है? ये आईपैड क्यों धोखा दे रहा है यार, आज सुबह से वही तकलीफ है। तो आयपॅड चा प्रॉब्लेम संपतच नाही रे राजा. आज पण फाईल ओपन नाही झाली, काहीच नाही झाली. इथं मी आता डिलीट केल्यात, ती ओपनच होत नाहीये. परत हे मी सगळा डिलीट करून टाकला, फक्त लिमिटेड ठेवल्यात तरी होत नाही. हो, कारण इकडचा तिकडचा आयपॅड सिंक आहे, तर तो काही हा आता तुमचं लेक्चर चालू ठेवायचं असेल ना सर, फक्त हा न्यू नोटबुक क्रिएट करा, सेक्शन पण नको, पेज पण नको, न्यू नोटबुक क्रिएट करा, त्याच्यात 12वीचं बुकलेट इन्सर्ट करा आणि तुमचं काम चालू होईल. ठीक आहे, चालेल. ओके.
तो भी ये दोनों प्रॉब्लम में 7 और 8 में प्रोविडेंट फंड है कि नहीं, देखो बेटा आप। 7 में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट दिखा क्या, वो क्या रहेगा बोल दो फिर सब लोग। एसेट। और क्रेडिट साइड में सिर्फ प्रोविडेंट फंड दिखा क्या, वो क्या रहेगा बेटा, लायबिलिटी। और अगर आप प्रॉब्लम नंबर 8 में जाते हो तो उसमें चारों भी आइटम दिए हैं, देखो देखो दिए है क्या। पहला क्या है उसमें देखो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, वो क्या रहेगा, एसेट। वहीं पे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है कि नहीं, देखो वो कहां पे जाएगा बोलो, पी एंड एल डेबिट। और क्रेडिट साइड में बेटा सिर्फ प्रोविडेंट फंड है क्या, देखो कहां पे जाएगा वो, लायबिलिटी। और उसके अलावा क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड है, वो भी कहां पे जाएगा, लायबिलिटी। ठीक है, इसको फंड अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी ओपन हो जाए तब तक हम मेल पे से देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या। ये देखिए पहले डेकोरेशन कर दो सब लोग। इन द बुक्स ऑफ शाह एंड गुप्ता, यहाँ पे लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ शाह एंड गुप्ता, trading and P&L account for the year ended 31st March 2019, 2019। फिर ट्रेडिंग को 10 लाइन दे दो, बची हुई जगह P&L को दे दो। दे दिया। नीचे बेटा पार्टनर्स कैपिटल पे नाम लिख दो, शाह और कौन है वो, क्या नाम है पार्टनर्स के, जो भी नाम है। उसके बाद बैलेंस शीट। लिख दिया सबने। देन एक ही मिनट। चलो तब तक हम एडजस्टमेंट करते हैं जो ओपन है यहाँ पे, इस पे।
चलिए बेटा, मेरे साथ करना है, फिर अगर ये ऑन हो गया तो मैं बता दूंगा सॉल्यूशन। हाँ, चलो पहली एडजस्टमेंट है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। बताओ दो इफेक्ट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड। लिखो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,000, बैलेंस शीट के एसेट में आ जाओ, मिडल में लिखना क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 23,000, क्लोजिंग स्टॉक आउटर कॉलम 23,000, 23,000। डन। सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%। लैंड एंड बिल्डिंग 10% कम करो, मशीनरी सॉरी 5 एंड 10। चलो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, एसेट में लिखो लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में लिखो इनर कॉलम 10,000, लेस डेप्रिसिएशन 500, 5% बोला है, 500 माइनस करो, आउटर में लिखो बेटा 9,500, 9,500। लिखा? लिखा क्या? मशीनरी लिखो एसेट में इनर कॉलम 25,000, मशीनरी लिखो एसेट में इनर कॉलम 25,000, लिखा? अभी बेटा मशीनरी में हिडन एडजस्टमेंट है, मशीनरी के ब्रैकेट में क्या लिखा है जरा पढ़ना सब लोग। वहां पे बोला है कि 1 अक्टूबर को एक 10,000 की मशीनरी एडिशन हुई है, ऐसे लिखा है क्या? अभी इसका मतलब क्या हुआ बेटा, साल के एंड में मशीनरी 25 है, 1 अक्टूबर को 10,000 आई, यानी साल के शुरुआत में मशीनरी कितने की थी? 15,000। तो जो साल के शुरुआत में 15,000 की थी उस पे डिप्रिसिएशन साल भर का लगेगा, तो 15,000 का 10% कितना होता है? बोलो जल्दी। 1,500 होता है। और जो 10,000 वाली अभी आई है 1 अक्टूबर, उस पे डिप्रिसिएशन साल भर का लगेगा या 6 महीने का? तो साल भर का 10,000 पे 10%, 1,000, 6 महीने का कितना आएगा? 500। तो दोनों मशीनरी पे मिलके आपको डिप्रिसिएशन कितना रहेगा? 1,500 प्लस 500 कितना होगा बेटा? 2,000। आपको मैं दिखा दूंगा वर्किंग नोट ये होने के बाद, नहीं तो यहाँ पे देखो मैं ये बता रहा हूँ, ये देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आप देखते हो, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए देखिए बेटा, आपकी साल की शुरुआत यहाँ पे हुई 1 अप्रैल, साल खत्म हुआ यहाँ पे 31 मार्च। आपके साल के एंड में मशीनरी 25 है, यहाँ पे बेटा मशीनरी आई 10 की, और इधर कितने की लगी? कितना प्लस 10 इज इक्वल टू 25 होगा? 15। वेरी गुड। तो ये जो 15,000 है इस पे डिप्रिसिएशन कितना? 10% रहेगा साल भर का, तो बेटा 1,500 आएगा। और ये जो 10,000 है इस पे 10% कितने महीने का रहेगा? 6 महीना। 10,000 का 10%, 1,000, 6 महीने का कितना? 500। तो हाउ मच शुड बी टोटल डिप्रिसिएशन? 2,000। अंडरस्टैंड? तो एसेट में लिखो प्लांट एंड मशीनरी भी कितने की है? 25,000, इनर कॉलम 25,000, और फिर उसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे बेटा?
लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन 10% 2000, लेस डेप्रिसिएशन 10% 2000 लिखा। अब उसके बाद पीएनएल के डेबिट में आ जाओ, पीएनएल के डेबिट में आ जाओ। टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन यहां पे लिख रहा हूं मैं पीएनएल में। यहां पे लिख दो बेटा, टू डेप्रिसिएशन। बोलो पहला कौन सा एसेट था? लैंड एंड बिल्डिंग, उस पे कितना आया? 500। और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी 2000। टोटल कितना हो गया बेटा? 2500, 2500 लिखा सबने। इसके पहले का एडजस्टमेंट क्या से गया था बेटा? क्लोजिंग स्टॉक ना। क्लोजिंग स्टॉक कितना था क्वेश्चन में? 23,000। और उसका दूसरा इफेक्ट था बैलेंस शीट के एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक 23,000। चलो कुछ तो काम हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे देखिए बेटा, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5% एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। अगर ये एडजस्टमेंट आप पहले कर दोगे तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है बेटा? देखो, गुड्स वर्थ रुपीज 3000 वेर सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी ये क्या है बेटा? अनरिकॉर्डेड सेल। तो पहले कौन सी करोगे? फोर्थ करोगे या थर्ड करोगे? फोर्थ के दो इफेक्ट किसको आते हैं बोलो? एड इन सेल्स, एड इन डेटर्स। और इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा? लेस फ्रॉम डेटर्स, बैड डेट्स, पी एंड एल डेबिट। ठीक है, चलो पहले सन्डी डेटर्स ढूंढ के निकालो। क्वेश्चन में कितने हैं बोलो? 40,000। आ जाओ एसेट में लिखो उसको, सन्डी डेटर्स को 40,000। सन्डी डेटर्स 40,000। पहले लिखो एड अनरिकॉर्डेड सेल्स। कितने बेटा अनरिकॉर्डेड सेल बोलो एडजस्टमेंट में? कितने थे? 3,000। ये हो गया 43 लेस एडिशनल बैड डेट्स। बोलो बच्चा एडिशनल बैड डेट्स 1,000। अब कितना हो गया बेटा बोलो? 42 लेस न्यू आरडीडी। कितना टक्का बेटा बोलो? 5। 42,000 का 5%, 2,100। So outer column it's 39,900, 39,900, 39,900, 39,900, 39,900 लिखा? अच्छे से लिख लो।
चलो अभी बेटा पी एंड एल के डेबिट में आओ पहले सब लोग। यहाँ पे बेटा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या देखो कितना है। 1000 लिखो पहले। एड एडिशनल बैड डेट्स। क्या हुआ वो ऊपर कर लेंगे ना, इसमें क्या फर्क गिरेगा उसका। एडिशनल बैड डेट अनरिकॉर्डेड सेल भी इसमें ऐड करना है। अरे वो सेल में। चलो एडिशनल बैड डेट्स बोलो कितना है। 1000 बैड डेट्स 1 था क्या। न्यू आरडीडी कितना है। 2100 तो बेटा टोटल 4100 4100। पहले ये कर दिया फिर वो कर देंगे, ये भी कर रहा हूं तेरे लिए। ये लिखो अभी ऊपर अच्छा जगह। बाय सेल्स बोलो ट्रेडिंग क्रेडिट में सेल्स कितना है ट्रायल बैन 85 है। सेल्स रिटर्न बेटा 800 तो ये 84 200 हो गया। एड अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलो बेटा कितना है। अनरिकॉर्डेड सेल कितना 3000। इट विल कम 87 200। दोनों एडजस्टमेंट कर दिए एक साथ। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, ये लिख ली सबने अच्छे से पक्के से लिखी क्या बेटा। इधर आ जाओ। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500 बोलो कैरेज है सॉरी बोलो दो इफेक्ट। कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है एड इन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी। बताओ बेटा कैरेज कितना है ट्रायल बैलेंस में और आउटस्टैंडिंग कितना है। नहीं संगत में 500 सो इट विल बी 1700 1700। लिखा सबने। अब बेटा इसका दूसरा इफेक्ट देना है, कहां पे लिखूं बोलो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग कैरेज उसका अमाउंट है 500। आउटस्टैंडिंग कैरेज 500। चलो लास्ट वाला एडजस्टमेंट देखो बेटा क्या है। लास्ट वाला क्या है बताओ। गुड्स वर्थ रुपीज आपके लिए पढ़ रहा हूं मैं सभी के लिए। गुड्स वर्थ रुपीज 8000 वेयर परचेस in the March 31st March included in closing stock but not recorded in the books of account. It is called what are the two effect add in purchase add in creditors। तो आ जाओ मुझे परचेस बोलो बेटा कितना है। परचेस लिखो टू परचेस कितने बेटा 65,000 लेस रिटर्न 1500 63,500 एड अनरिकॉर्डेड परचेस बोलो बेटा कितना 8000
71,500, 71,500. Done. लिखा। चलो, अभी हमको दूसरा इफेक्ट देना है अनरिकॉर्डेड का क्रेडिटर्स में। बताओ बेटा, क्रेडिटर्स कितना है? लाइबिलिटी साइड आ जाओ। एड अनरिकॉर्डेड परचेस 8,000। ये हो गया बेटा आपका 31, 31,000। डन। चलो बेटा, अभी हमको क्या करना है? हिडन एडजस्टमेंट देखना है, कुछ है क्या? कुछ है? देख लो कैसे दिखती है। उसका एक अलग कैमरा आता है हिडन एडजस्टमेंट का। ये वाला था, हो गया मालूम है क्या? बस चलो, अभी ट्रायल बैलेंस देखते जाओ, बताते जाओ। परचेस लिख दिया मालूम है, रिटर्न भी लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक बोलो कहां पे लिखो बेटा? ट्रेडिंग डेबिट। ओपनिंग स्टॉक लिखूंगा मैं ट्रेडिंग डेबिट। बोलो टू ओपनिंग स्टॉक 18,000 है। आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस में रेंट। रेंट रेट टैक्सेस कहां पे जाता है? पी एंड एल डेबिट। 1,000 है। वेरी गुड। आगे बेटा, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स पार्टनर के कहां पे आती है बच्चा लोग? डेबिट। नाम बोलो पार्टनर के। शाह गुप्ता। शाह गुप्ता। टू ड्राइंग्स। बोलो कितना कितना है? 3 और 2। वेरी गुड। आगे बोलो बेटा, सैलरी कहां पे जाएगी बताओ? पी एंड एल डेबिट। पी एंड एल में आ जाओ। टू सैलरी बोलो 3,200। आगे वो भी पी एंड एल डेबिट 4,000। आगे बेटा, आज ही सिखाया, बोलो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट। एसेट में लिखो बेटा, ये एसेट साइड है मेरी। पीएफ इन्वेस्टमेंट आप पूरा लिखना एग्जाम में। कितना है बेटा? 18,500। आगे सन्ड्री इनकम बोलो बेटा, पी एंड एल के क्रेडिट में। आंसर दो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? बाय सन्ड्री इनकम। हमारे एक सर इसको सुंदरी इनकम बोलते थे। हाँ, कितना? 2,000। आगे कैपिटल कहां पे जाते हैं? कैपिटल अकाउंट जो भी है उसके क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो 35। 35, 35 क्या? ओके। चलो 35, 35। चलो आगे बोलो बेटा, प्रोविडेंट फंड क्या होता है सिखाया आपको? लाइबिलिटी। 10,000 मराठी त्याला भविष्य निर्वाह निधी म्हणतात बेटा। बस आगे वो आंसर कमीशन प्री रिसीव्ड क्या है? ऑनलाइन वालों सो गए क्या? बस कमीशन प्री रिसीव्ड क्रेडिट में है। क्रेडिट में इनकम लग गया तो लाइबिलिटी और तो बदलता नहीं।
सिर्फ कमीशन होता तो इनकम होती, पर कमीशन प्री रिसीव्ड बोल तो एडवांस इनकम है, बोलो लाइबिलिटी गधे लोग। कमीशन प्री रिसीव्ड 800, कमीशन प्री रिसीव्ड 800। आगे आईडीडी कहां जाएगा, पी एंड एल के क्रेडिट में, बोलो अमाउंट 400 हो गया। चलो जिनका कुछ रह गया देख लो बेटा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट था। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे भेजोगे, पी एंड एल में जो आंसर रहेगा वो नेट प्रॉफिट आएगा, उसको इक्वल डिवाइड कर देना, पार्टनर में भेज देना, ये पी एंड एल है। इधर जो आंसर आएगा उसको नेट प्रॉफिट बोल देना, शाह एंड क्या नाम है गुप्ता, इक्वल दे देना उनको, फिर उनको पार्टनर्स के कैपिटल में लिख देना इधर, बाय नेट प्रॉफिट, फिर जो भी आंसर आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस इसको ऊपर भेज देना, विषय खत्म। तो आपको आज होमवर्क इतना ही है कि इसको टैली करना है, कर लोगे? चलो, दैट इज ओनली पार्ट विच यू नीड टू डू बाय योर ओन इन एग्जाम ऑल्सो। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ टुडे आई एम गिविंग यू वन मोर मेथड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और एक मेथड बता रहा हूं। जनरल बेस्ट मेथड क्या है, पहले एडजस्टमेंट, पहले तो ड्रॉ करके रखने का, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड, फर्स्ट सॉल्व एडजस्टमेंट, देन हिडन एडजस्टमेंट एंड देन प्रॉब्लम। बट व्हाट इज द सेकंड मेथड, कि एडजस्टमेंट पहले पढ़कर, जैसे यहाँ पे इतनी एडजस्टमेंट है, देखो इधर देख रहा हूं मैं, एक है क्लोजिंग स्टॉक की, दूसरी वेजेस सैलरी पे, तीसरी मोटर व्हीकल पे, चौथी डेटर पे, और पांचवी ड्राइंग की है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, अभी जैसे इसका और ट्रायल बैलेंस का कोई संबंध नहीं है, इसका और ट्रायल बैलेंस का कोई संबंध नहीं, कोई ट्रायल बैलेंस के किसी आइटम पे एडलेस होता है क्या, ये नहीं, पर वेजेस सैलरी का है, मोटर व्हीकल का है, डेटर्स का है। देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दो, ये डेटर पे दो एडजस्टमेंट आई, मैंने 2 स्टार कर दिया, ठीक है। रेंट पे हिडन एडजस्टमेंट है, उसको स्टार कर दिया। फिर किस पे एडजस्टमेंट आई बेटा, सैलरी पे। और फिर किस पे आई बेटा, वेजेस पे। और किस पे थी, पढ़ो आप, मोटर व्हीकल पे थी, मोटर व्हीकल किधर गई भाई, हाँ डिस्काउंट के, बस इतनी थी बेटा। अब इसको मैंने स्टार कर लिया या एडजस्टमेंट का नंबर लिख लिया। अब मैं डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस से प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहा हूं। तो ये भी एक मेथड होती है, देखो कैसे लगती है। नहीं समझा, हम मैं तो वही सजेस्ट करता हूं, पहले एडजस्टमेंट, फिर आपके हिडन एडजस्टमेंट, फिर ट्रायल बैलेंस। पर ऐसा भी कर सकते हैं, वो एक आपको ट्रायल बताने के लिए प्रॉब्लम ले रहा हूं। और ये प्रॉब्लम 2022 के एग्जाम का ही है, तो आईएमपी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है बेटा 6:4, 6:4 पीएसआर रहेगा। जब भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा, आपको कैसे डिवाइड करना है बेटा, 6:4। अभी पार्टनर के नाम क्या है, नेने काने, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा नेने काने, नेने काने। जिनके पास बुकलेट नहीं है प्लीज ड्रॉ करके लाया करो, आप नहीं तो स्पीड में मैच ही नहीं हो पाओगे बेटा। इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने एज ऑन 31 मार्च 2019, ट्रेडिंग पी एंड को एक 10 लाइन बस हो गया, बचा हुआ जगह पी एंड एल, और ये बैलेंस शीट ऑफ नेने काने एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। चलो अभी मेरे साथ सब लोग तैयार है तो बता देना, हम शुरुआत करते हैं। कर लो डेकोरेशन फास्ट में, बुकलेट नहीं हो फटाफट स्केल लेके करो बेटा।
चलो अभी एक एक करके सॉल्व करते हैं बेटा। नंबर 1 है, यहाँ पे दिया है आपको कैपिटल, ठीक है। ये कैपिटल कहाँ जाता है बताओ बेटा। ऑनलाइन वाले आपने क्या कुछ अलग है आपको ट्रीटमेंट, सौतेले हो आप, आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? लिखो इन चैट बॉक्स में, बोलो, नहीं तो मैं मोबाइल ऑन कर देता हूँ, आप ऑडियो में दीजिए आंसर, वो भी सुन लेंगे हम, लेकिन बोलो कुछ तो। बोलो कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस प्रॉब्लम में 7 डिजिट तक आंसर है, हाँ। 15 लाख, दूसरे वाले का कितना है बेटा? 10 लाख, 15 लाख, 10 लाख, जीरो बराबर निकालो भाई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 एंड 10, 15 और 10। आगे बोलो बेटा। नेक्स्ट सुनो, अभी अभी यहाँ पे नेक्स्ट आइटम डेटर्स है। डेटर पे मैंने 2 स्टार किए है, 2 एडजस्टमेंट है, तो क्या है मैं जब एडजस्टमेंट में जाके देख लेता हूँ। क्या है बेटा डेटर्स पे बताओ? बैड डेट्स और आरडीडी है, राइट। तो आ जाओ बैलेंस शीट में एक साथ उड़ा देने का उसको। ये रही मेरी बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखा मैंने डेटर्स। बोलो बच्चा कितना है? 4,50,000 है, लिख दिया सर। पहले माइनस करो एडिशनल बैड डेट्स, कितना है बोलो बच्चा? 5,000। तो अभी बचा कितना बेटा? 445 लेस न्यू आरडीडी, कितना टक्का बेटा? 5। 10% है ना 44,500, 5 है ना उसका आधा, 22,250। तो बेटा आउटर कॉलम में आएगा 4,22,750, 4,22,750, 4,22,750, 4,22,750। डन। अब बेटा दूसरा इफेक्ट देना है, तो उसके लिए बच्चा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या देखो। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स है क्या? है, ये दिखा, लिख दो इसको, कितना है? 3,350। आ जाओ पी एंड एल में, यहां पे लिखो बेटा टू बैड डेट्स 3,350। ये मेथड अच्छी लगेगी नहीं आपको मुझे पता है, लेकिन एक जस्ट प्रॉब्लम समझाने की और एक मेथड पता चले, इसलिए आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, प्रॉब्लम टैली होता है। एडिशनल बैड डेट्स कितना था बेटा बोलो? 5,000। एड न्यू आरडीडी कितनी है? 22, 22,250। तो 22 और 5 27, 30,600 क्या बच्चा? टोटल बराबर है क्या देख लो? 3,600, 30,600, 30,600। बोलो बेटा क्या डाउट है, क्यों हैंड रेस किया है? आयशा क्या प्रॉब्लम है बेटा? चलो बेटा ओल्ड आरडीडी कभी भी डेबिट से माइनस नहीं करने की, एकदम सिंपल वे है। ओल्ड आरडीडी को हमेशा क्रेडिट में लिखो, उससे प्रॉब्लम कभी डिफिकल्ट नहीं जाता। डेबिट से माइनस किया तो भी प्रॉब्लम की नेट प्रॉफिट में चेंज नहीं होता है बेटा। आपको ऐसा इजी लगता है आप ऐसे कर लो, चलेगा, ठीक है। पर ये ज्यादा इजी मेथड है बेटा, और बोर्ड में दोनों चलती है, क्योंकि आपने जैसे ही कॉलेज के टीचर ने बोला नहीं किया, बोले बोर्डात नाही चालत, आपल्याकडे 100 पैकी 100 पैसे देऊन येतात का? चलो आगे देखिए बेटा, अभी नेक्स्ट है
सन्डी क्रेडिटर्स, बोलो बेटा क्या है, बोलो आंसर बोलो। लाइबिलिटी लिख दो, लाइबिलिटी में सन्डी क्रेडिटर्स 3 लाख, सन्डी क्रेडिटर्स लिख दो बेटा 3 लाख, सन्डी क्रेडिटर्स 3 लाख रुपए। अरे बाप रे, देखो ये 6 डिजिट है बोंबलनार, नीट लिया रे बाबा, जसं मी चूक केली तशी नाही, ये 6 डिजिट है ना, गलती हुई है पक्के से, 3 लाख ऐसे बैठेगा, समझे, नहीं तो टोटल होगी नहीं, ये भी गलत हो गया। हाँ, ये कितना था, 4, नहीं रे, 4, 22, हाँ 422750, ओके राइट। ये 7 डिजिट का प्रॉब्लम है, बराबर लिखो जरा। ओके, आगे पढ़ो बेटा, क्रेडिटर्स के बाद, अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैं लाइन से जा रहा हूँ ट्रायल बैलेंस के हिसाब से। क्रेडिटर्स के बाद क्या दिख रहा है बेटा, रेंट, रेंट के ब्रैकेट में क्या है, व्हाट इट मींस, मंथ्स का पे किया, इसका मतलब क्या, 2 महीने का आउटस्टैंडिंग, तो 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का 2 कितना, महीने का आउटस्टैंडिंग 2,000 होगा, तो 2,000 आउटस्टैंडिंग है, बोलो दो इफेक्ट, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, एड इन एक्सपेंसेस, व्हाट इज सेकंड इफेक्ट, अरे बोलो ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गधे लोग, लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखो पी टू 10,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, टोटल 10 + 2 12, 10 + 2 12, ओके नेक्स्ट, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट बेटा, लाइबिलिटी में आ जाओ, यहाँ पे लिख दो आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। चलो आगे पढ़ो बेटा, नेक्स्ट वाली है ट्रायल बैलेंस की आइटम, ओपनिंग स्टॉक, बोलो बेटा कहाँ लिखूं, डेबिट लिख दो, कितना है बेटा ओपनिंग स्टॉक, 535,500, 7 डिजिट है, यहां से चालू करना, हमको रोज 6 डिजिट के लाइंस की आदत है, 535,500, उसके बाद पढ़ो बेटा क्या है नेक्स्ट, प्रीमाइसेस क्या होती है, बोलो एसेट, उस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, प्रीमाइसेस लिख दो बेटा एसेट में, राइट, प्रीमाइसेस एट एसेट, बोलो 8.5 लाख, प्रीमाइसेस 8,50,000, व्हाट इज नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आइटम सैलरी है, सैलरी पे क्या है एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग, कोई भी खर्चा आउटस्टैंडिंग है, बोलो दो इफेक्ट, एड इन एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटी, आ जाओ बेटा पी एंड एल में, लिखो सैलरी कितनी है 50, और आउटस्टैंडिंग कितनी है बेटा 2,000, पक्का, अच्छे से देख लिया, सो 50 + 2 इज 52, 52, बोलो नेक्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट में कहां पे लिखोगे बच्चा लोग, लाइबिलिटी, आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, 2,000 ही थी ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, आगे बेटा नेक्स्ट लो,
डिस्काउंट बच्चा दोनों कॉलम में, दोनों में है, तो ये कहाँ जाता है, पी एंड एल डेबिट, और ये कहाँ जाएगा, पी एंड एल क्रेडिट। वो डेबिट इज डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट इज डिस्काउंट रिसीव। आ जाओ बेटा पी एंड एल डेबिट में, टू डिस्काउंट अलाउड 800 रुपया, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखो, आपको समझे इसलिए इधर लिख रहा हूं ऐसे, डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है बेटा, 950, 950, 950। आगे बोलो, शिवम छोड़ के चला गया। हाँ, मोटर व्हीकल है नेक्स्ट। मोटर व्हीकल क्या है बच्चा, एसेट, उस पर डिप्रिसिएशन आएगा, लिखो इन कॉलम में। मोटर व्हीकल कितने की है बेटा, बोलो 370, लेस डिप्रिसिएशन कितना परसेंट, 5%। तो बेटा बोलो 370 का 10% आता है 37, 5% आएगा 18,500। तो बेटा आउटर कॉलम में कितना आएगा, इज इट 351,500, प्लीज चेक इट, 351,500 सही है क्या, है बराबर। चलो दूसरा इफेक्ट बोलो, एक तो आंसर दो आज, पी एंड में लिखो टू डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल कितना है बेटा, सॉरी 18,500, 18,500। आगे नेक्स्ट, चलो अब आगे सेल्स। सेल्स कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट। बेटा सेल्स रिटर्न है क्या, देखो नीचे रहेंगे, सेल्स रिटर्न है, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न होता है, बोलो सेल्स कितने हैं, 840,500 लेस रिटर्न बोलो 5,500। तो बेटा आउटर कॉलम में 835 आएगा, 835। नेक्स्ट परचेसेस का जाएगा, बोलो ट्रेडिंग डेबिट, अगेन इनर कॉलम में बोलो 640,500 बराबर है बेटा, लेस रिटर्न बोलो क्रेडिट वाला 3,500, सो इट्स 637, 637, 637, 637। नेक्स्ट बेटा बोलो वेजेस। वेजेस कहां पे आता है बेटा, हाँ ट्रेडिंग डेबिट में पहले वेजेस लिखो कितना है, 10, उस पे एडजस्टमेंट थी बेटा आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग बोलो 3,000, 10 और 3 हो गया 13, 13,000। अभी तो बोलो तीसरी बार आई है एडजस्टमेंट, अब तो आंसर दे दो, लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000, 3,000, 3,000, 3,000 हो गया। अब बेटा वापस पढ़ना है प्रॉब्लम, देखो यहां तक आ गए, चलो आगे बोलो ऑफिस एक्सपेंसेस कहां पे आएगा, बोलो सब लोग गधे को आंसर, अरे आंसर का देत नाही तुम्ही, सगळ्यांना यायला पाहिजे, वेअर ऑफिस एक्सपेंसेस गोज, कितना रुपया बेटा, 20,000। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी बोलो बच्चा कितना है, हाँ 150, पुढे हाँ आज ही सिखाया, बताओ बेटा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एसेट, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख रहा हूं पीएफ इन्वेस्टमेंट, बोलो
8 लाख। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रोविडेंट फंड ही था लेक्चर का। आगे बेटा बोलो, कैश इन हैंड भी क्या होती है? एसेट। कितनी है? 40,000। आगे बेटा, हाँ, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए खर्चा होता है, बोलो। वेरी गुड। पी एंड एल डेबिट। इधर आ जाओ। टू पीएफ कंट्रीब्यूशन, बोलो बच्चा। 1 लाख, 1 लाख। आगे बेटा, प्रोविडेंट फंड क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी। खाली उसको इनर कॉलम में लिखना क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। प्रोविडेंट फंड कितना है बेटा? बोलो। 280। वो इंटरेस्ट जो आता है ना, वो इसमें ऐड होता है बेटा। इंटरेस्ट भी बोल ही दो। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना बेटा? 42। इज इट 322 बेटा? 3 22 क्या? 322। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट पढ़ो क्या है? कैश एट बैंक क्या रहेगी बेटा? एसेट। बोलो। 2 लाख। आगे बेटा, ड्रॉइंग्स पार्टनर के कहां पे आती है? डेबिट साइड। दिस इज पार्टनर्स अकाउंट, यहाँ पे ड्रॉइंग्स। बोलो बेटा कितना? नंतर कर, हाँ, 20 और 15 याच्यात ऍड होईल का बेटा? ती वेगळी करावी लागेल। हाँ, 20 आणि 15। अब है बेटा आरडीडी। आरडीडी, दिस इज ओल्ड आरडीडी। इसको दो प्रकार से लिख सकते हो। एक है डिफिकल्ट वाला, पी एंड एल डेबिट में से माइनस करना, और एक है इजी, इधर लिख देने का बाय। इसका नाम क्या होता है? ओल्ड आरडीडी। बोलो कितनी है? 3,700। और कुछ बच गया ट्रायल बैलेंस में? अभी ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेनी है, कौन सी रह गई है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ऐसी हो सकती है जिसका ट्रायल बैलेंस से कोई भी संबंध नहीं है। ये लिखा आपने ओल्ड आरडीडी। चलो अभी यहाँ पे देखो बेटा सब लोग, इधर मुझे बताओ, ये एडजस्टमेंट हो गई है क्या बाकी है? बाकी है। बोलो दो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक के। ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस शीट एसेट साइड लिख दो। बाय क्लोजिंग स्टॉक 360। आप डिसाइड करो कौन से मेथड से सॉल्व करना है एग्जाम से। हम जो रोज करते हैं वो, या इस मेथड से? क्लोजिंग स्टॉक 360। मेरा काम है सब सिखाना आपको। ये एसेट में क्लोजिंग स्टॉक 360। नाउ वी आर एट द लास्ट एडजस्टमेंट बेटा। बोलो क्या है? सेकंड हो गई क्या? चेक करो सब लोग। देखो बेटा सेकंड हो गई क्या? पढ़ रहा हूं मैं। हो गया? इसको एक्सपेंसेस में ऐड किया, लाइबिलिटी में लिखा। ये हो गया लेस फ्रॉम एसेट किया, पी एंड एल डेबिट। ये हो गया लेस फ्रॉम डेटर किया, पी एंड एल डेबिट। अभी लास्ट, काने नाम के पार्टनर ने खुद के लिए गुड्स लिए। बोलो दो इफेक्ट। इफेक्ट बोलो पहले। लेस फ्रॉम ड्राइंग, ड्राइंग लिखते नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ओके, और क्रेडिट। इतना इजी सिखाया, क्यों डिफिकल्ट कर रहे हो भाई? पार्टनर्स के डेबिट में लिखो टू गुड्स टेकन। किसने लिया बेटा? काने ने। कितने के लिए? अच्छा, 6,000। काने ने 6,000 लिए, राइट। अभी आ जाओ टेकन के क्रेडिट में। बाय गुड्स टेकन बाय काने, 6,000, राइट। हिडन एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस सब कुछ हो चुका है। चलो पब्लिक जीपी निकालो। जीपी निकालो, जीपी।
जीपी एनपी और टैली तुमको करना है, करो कुछ तो। नेट लॉस आने वाला है शायद, पता नहीं। ऑनलाइन वाले फटाफट बेटा, आराम से, जिनका रह गया वो लोग लिखते रहो बेटा, बाकी सब अपने लिए है खरीद के रखे हुए। 15,500 आया बच्चा, अरे वाह। जीपी आ गया 15,500, बहुत ही कम आया। टोटल बता दो। 120, 1000, 12,01,000। जीपी इधर लिख दो, 15,500। चलो, अभी बेटा नेट लॉस निकालो। नेट लॉस नाम क्या है इनका? काने नेने, नेने काने। बेटा अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 दिया है। जो लॉस आएगा उसको 10 से डिवाइड करो, इंटू 6 करो और इंटू 4 करो, नहीं तो 3:2 में जो आता है। पहले लॉस बोलो, निकालो बेटा, लॉस आने वाला है। ऑनलाइन वाले निकालो, लॉस आने वाला है। पलक, नीव, आयशा, कृतिका, सायली, परीक्षित, मुजम्मिल, मानसी, निकालो बेटा लॉस। कोई किसी का आया लॉस? लॉस आने वाला ये फिक्स है। डेबिट की टोटल करो, क्रेडिट, यस वेरी गुड बेटा। 213750 मुजम्मिल ने निकाला है। अभी क्या करने का बेटा, 213750 को 10 से डिवाइड कर दिया तो 21,375 टोटल की लॉस है बेटा, ये कंफर्म करो। इंटू 6 करो और इंटू 4 करो, बता दो। मेरे ख्याल में 22, 132, 1,28,000 कुछ तो आएगा, देखो करो डिवाइड 6:4। मुजम्मिल आंसर बराबर दे दिया। न्यू बराबर आंसर है बेटा, अभी डिवाइड करो 128,250। वेरी गुड बेटा, 128,250 और दूसरे का 85,500 क्या? लिख लो बेटा ये सब लोग, मैं तो बचा हुआ लिख दिया वो 85,500। पहले ये प्रॉब्लम 2022 में आया था, सेम। लिख दो, पीएनबी में किसी का कुछ रह गया तो। हो गया, डन। अब नेट लॉस पार्टनर के कहां पे जाता है? अब यहाँ पे क्रेडिट में है तो पार्टनर के कहां पे जाएगा? डेबिट में। आ जाओ,
ये रहे पार्टनर टू नेट लॉस कितना था बेटा 128,250 इसका था 85,500 अभी बच्चा क्रेडिट का टोटल बड़ा है 15 लाख 15 लाख में से ये माइनस करके जो बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन सिमिलरली इधर टोटल 10 लाख है 10 में से माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ पे लिखना है बोलो कितना कितना आएगा बताओ बेटा 1.5 लाख गया यानी 13,01,750 क्या देखो बेटा ये बराबर है क्या टोटल तो भी देख लो ये 1,06,500 है तो 893,500 आता है क्या देखो सब लोग ओके 13,51,750 ओके बराबर है बेटा आपका 13,51,750 इज करेक्ट और दूसरे वाले का बेटा दूसरे वाले का निकालो 893,500 बराबर है चलो लिख लो ये फटाफट अभी ये दोनों आंसर कहां पे जाएंगे लाइबिलिटी साइड आ जाओ क्वेश्चन के ये लिख लिया सबने लिखो फास्ट क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड आके लिख दो नेनेस कैपिटल कानेस कैपिटल लाइबिलिटी में लिखो और प्रॉब्लम टैली होना ही चाहिए कुछ भी हो जाए दुनिया इधर की उधर हो जाए टैली हो जानी चाहिए आज का होमवर्क कुछ भी नहीं दिया है खाली 7वां प्रॉब्लम टैली करना था चुप करके लाओगे नहीं तो नेक्स्ट वाला कुछ लिख दो बेटा यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल नेने काने नेने है 13,51,750 काने है 893,500 डन चलो टैली होना ही चाहिए बैलेंस शीट कर लो टैली फिगर बता दो दैट्स इट 30,30,4,250 30,24,250 चलो ये काफी आईएमपी प्रॉब्लम था नंबर 8 डन 7 डिजिट का था मेन तो अरे इसका अलग आया टैली फिगर नीव कैपिटल की टोटल बोल रहे हो क्या आउटर कॉलम की जरूरत ही नहीं टाइम बचा लो बेटा दोनों को डायरेक्ट आउटर में लिख दो चलो यस वेरी गुड मुजमिल कल मिलते हैं 7वां टैली करके लाना होम